Namaste to Guruji and his divine Sangat. Shukrana for this seva. So jo vachan auntie ne abhi bola, it is very profound and it holds true till date to one and all. गुरुजी को समझना या उनके बारे में समझाना बहुत ही मुश्किल है संगत जी, because our Guru is a phenomena. अगर आप ये जो लफ्ज है गुरु, उसका भी तात्पर्य निकालने की कोशिश करें तो उसमें भी बहुत डीप मीनिंग है संगत जी. गु यानी कि डार्कनेस, हमारे अंदर की मैल. रू means the light. So anyone who transforms our darkness into light, or anyone who takes us from darkness to light, is a guru. Now our guru महाशिव, वो इस धरती पे आए हम सबको कल्याण बख्शने के लिए और हम सबको उस जर्नी पे डालने के लिए, वो जो जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट at our own pace, at our own time. Because a good teacher is good. Why? Because that teacher is able to come down to our level and teach us how we understand. क्योंकि हर कोई संगत जी एक लेवल पे नहीं होता, और कौन कौन से लेवल पे है वो एक महापुरुष का सीक्रेट होता है. ना हम ये जान सकते, ना हमें ये जानने की जरूरत है. हमें बस इतना पता है कि धन भाग हमारे कि हम अपने आप को अपने गुरु की संगत कहला सकते हैं. और जो सत्संग भी जो होता है, that is not just restricted to miracles. I think it is about understanding that this journey of transformation is more inward than outward. And this means that it is less about comparisons and looking around and more about self-realization, more about working on your own acceptance, working on your own faith, working on your own surrender, and finding ways and moments and opportunities to love our Guru even more deeply. और ये love should not be related to just miracles, कि अगर तो जो मांगा वो मिल गया तो वाह गुरुजी, और अगर नहीं मिला तो क्यों गुरुजी. Right? Acceptance इसलिए जरूरी होती है because वो हमें खुद को पीस देती है. और विश्वास इसको कहते हैं कि हमें अगर ये पता चल गया है, चलो आज से 20-25 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं महाशिव के चरण में आई हूं या उनकी शरण में आई हूं. और हम इतने बावले थे कि गुरुजी जिसे कहते हैं ना, वो झलकियां दिखाते रहते थे कि and several very simple and light conversations like गुरुजी ने ये बता देना कि किसी के वॉलेट में टू द पेनी कितने पैसे पड़े हैं, या किसी आंटी की अलमारी में कितनी साड़ियां टंगी हुई हैं और वो किस तरह की साड़ियां हैं, कितने ज्वेलरी सेट्स पड़े हैं और उसमें कितने किस किस तरह के पत्थर लगे हुए हैं. ये डिटेल बड़े लाइटर वेन में गुरुजी बताते थे. और वो क्या दिखा रहे थे हमें कि मैं सब जानता हूं, मैं अंग संग हूं, मुझे छोटी सी छोटी डिटेल पता है जो हमें लगता है कि अरे नहीं ये तो हमारे कमरे में हुआ है, ये कैसे पता चलेगा. और वो ये सब दिखाते थे, बताते थे, और हम तब भी नहीं समझ पाए उस टाइम कि ये तो साक्षात महाशिव है. और ऐसा क्यों संगत जी? बिकॉज वो उनका डिजाइन था. अगर हम उस टाइम समझ जाते कि ये महाशिव है तो शायद it would have been a different story altogether. But nothing happens without his consent. It's all his design that unfolds at his time, not ours. So that's the first very important thing to understand. पहले के संगत हम कहलाते हैं उनकी रजा से. कई बार हम बहुत परेशान लोगों को सुनते हैं, राइट, कि ओ मेरे अंकल नहीं आते, या मेरी आंटी नहीं आती, या मेरे बच्चे नहीं जुड़े हुए. कोई बात नहीं, वो उनके ऊपर नहीं है कि वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं. वो हमारे गुरु साहब ने मुकर्रर करना है. टाइम भी, कैसे जुड़ेंगे, कितना जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, वो सब वो ही डिसाइड करते हैं.
तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको समझ आई है गुरुजी के बारे में, जितनी भी समझ आई है, जैसे भी समझ आई है, किसी भी कारणवश समझ आई है, आई थिंक एक बार ये हम सबका फर्ज बनता है कि अपने आसपास वालों को हम जरूर गुरुजी का वो जन्नत द्वार, उनका रास्ता दिखाएं, ताकि जो कल्याण हमें मिला है वो उनको भी मिले। तो ये हमारी सेवा बनती है। उसके बाद जब आपने गुरुजी को के बारे में बता दिया है अपने आसपास वालों को, वो कितना जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, उनके इफ बट किंतु परंतु जाते हैं नहीं जाते, कोई बात नहीं। अगेन फोकस ऑन द इनवर्ड, नॉट आउटवर्ड। हमें अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। अपनी फैमिली में भी हमें किसी को पुश नहीं करना, प्रेशराइज नहीं करना। And you will be amazed, Sangat ji, that how Guru Maharaj slowly and steadily works on our own soul, on evolving us, cleansing us, and bringing us closer to Him. And this journey is a beautiful journey. The biggest miracle of it all is that Guruji handpicked each one of us amongst billions of people around us, जिनको पता ही नहीं है गुरुजी के बारे में। ये सारी सृष्टि, he is the sole creator of this universe. And how many of us are truly aware of this phenomena, जिनको हम बहुत प्यार से गुरुजी कहते हैं? So lucky तो हम हो ही गए ना, कि पता नहीं किस कर्म वश गुरुजी ने हमारी सोल को चुना और अपने रास्ते पे लगाया. Now that he's put us on this path, I think thoda sa onus lies upon us also as Karam yogis, that how much we can take out of this. And again, this is tied to his grace and probably our own karmic journey, our own karmic debt, कि हम इस रास्ते में डूब ही जाना चाहते हैं, कि थोड़ा सा एक चम्मच भर के या बाल्टी भर के या कटोरा भर के लेते हैं, वो हमारे कर्म जाने और गुरुजी की बख्शी हुई गुरमत जाने. Now, like I said, there were several incidents or satsangs that actually led me personally to believe that he is Mahashiv, and it happened gradually. It never happened overnight. It happened over, I think, over a decade, I would say. और काफी सारी समझ तो उनके चोला छोड़ने के बाद ही हमें आई, क्योंकि जब गुरु साहब चोले में थे तो हम आई थिंक उनको फॉर ग्रांटेड लेते थे कि रोज का एक्सेस है, रोज जाके बैठ सकते हैं, बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि जब आप गुरुजी के अंग संग हो, गुरुजी के रूबरू हो, तो कोई लाइफ की प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकती. वही दुनिया होती थी, वही लोग, वही लाइफ, आसपास का वही वातावरण. लेकिन संगत जी, while we were sitting face to face with गुरुजी, तो ऐसा लगता था वक्त थम गया है और कोई आउटवर्ड की जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. एंड बैक देन हमें क्या प्रॉब्लम थी एज स्टूडेंट्स? हमें एक ही प्रॉब्लम थी, पढ़ाई की. तो वो भी ऐसे लगता था कि एग्जाम नो एग्जाम, असाइनमेंट नो असाइनमेंट, एक ऐसी चुल, एक पुल खींच लाती थी कि बस रोज गुरुजी के पास जाना है और कोई दिन मिस नहीं करना. अब कोई पूछे कि जी अगर एग्जाम्स हैं और असाइनमेंट्स हैं तो गुरुजी के पास जाना और घंटों वहां बैठे रहना, और ये एहसास कि इनफैक्ट कि रात के 11, 12, 1 बज जाए तब भी ऐसा लगता था कि छुट्टी ना मिले. अब इस फिनोमेना को कैसे समझाया जाए? ना कोई लंबी चौड़ी पंजाबी समझ आती थी. शब्द चलते थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ वहां पार्टी हो रही है या सोशलाइजिंग हो रही है, लेकिन एक फील गुड फैक्टर, एक वो मैग्नेटिक ऑरा जो हमारी अंतरात्मा को रोज खींच के बस ले आता था, और ऐसे लगता था कि बस गुरुजी को एक टक देखते रहो. जो उनके चेहरे पे नूर, आंखें नहीं थकती थी, और येट इतना तेज कि जब गुरुजी आपके साथ नजर मिलाते थे ना संगत जी, तो एकदम हमारी नजर झुक जाती थी. आप उस उनके साथ नजर नहीं मिला सकते थे. एंड दिस I'm again sharing my own experiences. Maybe there's someone out there who feels differently, or and they have had different experiences, which is fine. I just feel that our guru is so versatile कि जिसने जो भाव रखा, गुरुजी ने उसको वैसा रूप दिखाया.
और एज अ टीनेजर व्हेन आई स्टार्टेड, बहुत ही इम्प्रेशनेबल माइंड होता है संगत जी, और क्वेश्चंस बहुत हमारे जहन पे होते हैं। ऐसे क्यों होता है? आना अच्छा लगता है लेकिन ये नहीं पता हम क्यों आ रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं। तो एक भोले माइंड से कुछ नहीं पता था, ना कुछ समझ आती थी, ना कभी कुछ समझने की कोशिश भी करी। और बैक देन कोई डूज एंड डोंट्स भी नहीं सर्कुलेट होते थे, गुरुजी कोई डिस्कोर्स भी नहीं देते थे, कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं। जो भी आप सीखते थे वो एक दूसरे को देखकर, without even exchanging any words. And the beauty of that time was कि हमें बहुत सारी संगत के तो नाम भी नहीं पता होते थे, हमें ये भी नहीं पता होता था कि कौन है, क्या करता है। एंड आई थिंक द एसेंस इज कि वो समझने की जरूरत भी नहीं है। द वेरी फैक्ट दैट हम अपने गुरु के दरबार में बैठे हैं, हम गुरु की संगत है, that is just more than enough. Today, of course, things have changed. Sangat has grown by leaps and bounds, which was expected and as predicted by Guru Sahib himself. But because of, Sangat being increased by leaps and bounds, let's not lose the original essence, the path that was laid down by Guru Sahib himself. हमें व्हील को reinvent करने की जरूरत नहीं है संगत जी। गुरुजी ने एक बहुत ही सिंपल सरल सा रास्ता हमारे लिए कार्व आउट किया, हमें बस उसी को कायम रखना है। अदरवाइज होगा ये कि आज से 30, 40, 50 साल बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा प्राणी बचेगा जो गुरुजी से ओरिजिनल टाइम पे मिला हो, एंड थिंग्स विल मॉर्फ इनटू समथिंग एल्स व्हिच ऑलरेडी इज सैडली, बट it's happening. It's sad but it's true. So gentle reminder to each other कि for example जो गुरुजी के स्वरूप हैं उनको हम एडिट ना करें, बिकॉज वो एक लेगेसी है जो हमें अगली जनरेशन को पास डाउन करनी है। तो डिफरेंट उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर अपना ज्ञान लिखकर सर्कुलेट हो रहा है। उससे क्या होता है कि हम एक्चुअली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम डाउट्स को, हम सुपरस्टिशंस को प्रमोट करें। पुत्र मैं तेरा कल्याण कितना, ये वो रोज के ये फॉरवर्ड्स आते हैं। गुरुजी कभी पुत्र वगैरह बोलते ही नहीं थे। अरे आप सिर्फ गुरुजी के ओरिजिनल स्वरूप को ओरिजिनल रहने दो ना, एंड उस स्वरूप में गुरुजी हैं। हम ये जो मैसेजेस लिखते हैं इवन टू रेंडर होप कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। So हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है संगत जी that let's refrain, let's keep ourselves in check and ensure we don't do that. And then वहम, फजूल के वहम के सत्संग करने के बाद जी चोले को क्रम्पल कर दो, गुरुजी अब उठ गए हैं। गुरुजी तो अंग संग है। तो जो सिंपल फॉर्मेट था, गुरुजी was a big believer in simplicity. Yes, shower him with your love because that's all that he needs. आपका गुरु सिर्फ आपके भाव का भूखा है, और गुरुजी को हम क्या देने की औकात रखते हैं जो हम मैं भी लाएं अपने अंदर, या सोचें कि ये मैंने किया या मैं कर रही हूं। कोई भी सेवा में आप अपने आप से सवाल करें कि आपकी सेवा में कहीं मैं तो नहीं प्रोसीड कर रही, बिकॉज सेवा मिलती भी इसलिए है कि सबसे पहले वो आपके गुरु की बख्शीश है, राइट? और सेवा करी जाती है नीवे रहने के लिए, उड़ने के लिए नहीं, अपने अंदर अहम लाने के लिए नहीं। लेकिन वो एक ऐसा सेंटेंस है कि आप खुद बोल के देखें कि जब आप अपनी सेवा का जिक्र करते हैं ना संगत जी, तो उससे पहले ही मैं आ जाती है। अरे ये तो मेरी सेवा है, मैं तो आ गई ना वहीं पर। अगर हम इसको इस तरीके से बोलने की कोशिश करें, एंड ये दिस इज जस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो हैबिट्स बिल्ड होती हैं, एंड वो बिल्ड होती हैं विद constantly checking yourself and constantly being deliberate and intentional about what you're saying, how you're saying, कि ये तुम बोलो कि गुरुजी की बख्शीश है ये सेवा। तो मैं को, क्योंकि जहां मैं आती है ना, वहां सूनर और लेटर गुरु कृपा चले जाती है। तो ये जरूर याद रखें और एक दूसरे को रिमाइंड भी कराएं, क्योंकि हम जस्ट बिकॉज वी मेट गुरुजी, हम कोई स्पेशल नहीं है, हम भी इंसान ही है। एंड हम इंसान क्या होता है? गलतियों का पुतला होता है।
और हमारे गुरुदेव वो बख्शनहार। तो जब as one community, as Sangat Parivar, I think it's our duty to remind each other of his path, because it's very, very easy to get drifted away, to go astray. And it's okay to, check yourselves, reel yourselves back in. And like I said, this journey is not about outward. It is only and only about going inward and going deep in, because your guru resides in you. गुरुजी ने बहुत आसान तरीके से समझाया था, हर हर महादेव, हर इंसान में महादेव का छोटा सा अंश होता है, और वो इतना जितना probably आप माचिस की तीली देखते हो, उसके ऊपर जो ब्लैक पोर्शन जो बुरा होता है, उतना सा शिव हर एक में होता है। एंड वो होता है आपका सोल। तभी जब वो सोल आपकी बॉडी से निकलती है तो हम शिव से शव बन जाते हैं। So having that realization that your guru is around you, your guru is within you, trust me, when we become intentional with this, every word, every action, you will actually self-qualify. You will ask, is this the best that I can do? Is my intent in the right place? And with these little things, this world will be a better place to live in, and we will actually be handing a better world to the next generation, filled with the legacy that our Guru Sahib has left us with. आज इतनी संगत बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चौगनी। ये क्यों हो रहा है संगत जी? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि our Guru is omniscient, omnipotent, omnipresent. And Shukrana to Maharaj for giving us that Gurmukh, that Gurmat. And satsangs are so many. And like I said, it's let's focus less on the miracle aspect that, satsangs usually are related to happily ever after. But in my view, satsang is about staying strong. Satsang is about holding on to that faith unflinchingly when things are not going as planned, when things may not be going right. Sometimes Guruji would say, कल ही हम ये सुन रहे थे कि somebody lost their father-in-law, and तब वो गुरुजी से जुड़े नहीं हुए थे. So Guruji actually sent a message for that family that आप आके शुक्राना करो कि उनको मैंने मुक्ति दे दी. Now it's very hard to accept, जब घर से कोई बंदा चला जाए या कोई लॉस हो जाए, कि तुम्हें एक्चुअली इतना गुरुजी करेज दें और इतना स्ट्रेंथ दें कि आप उनका एक्चुअली जाकर शुक्राना कर सको. That's the strength. That's the level of acceptance that we all should be seeking. Not it's very easy to say शुक्राना या thank you गुरुजी अगर हमें मन चाहा मिल जाए. लेकिन अगर मन चाहा मिले तो अच्छा, अगर मन चाहा ना मिले, which means उनके मन का मिले, तो और भी अच्छा. क्योंकि संगत जी हम देख सकते हैं एक पॉइंट तक, हम प्लान कर सकते हैं एक दीवार तक, because we see what we see, we know what we know, and we don't know what we don't know, and we don't see what we can't see. But who can do that? Who can look beyond that wall? It is our Guruji. So having that blind faith, that trust in him, that Guruji, I know that you will keep me where I am supposed to be, which is way better than I could have ever planned, way better than I ever deserve. And that is our form of prayer. That is our form of worship. Prayers is not always about coming to Guruji with a wish list, not coming with conditions कि अच्छा आप हो कौन, आप प्रूव करो कि आप कौन हो, आप ये करोगे तो मुझे समझ आएगी. And our Guru, जिसे कहते हैं ना humility की epitome is our Guruji, कि वो he is bending backwards to actually prove himself to his sangat in Kali Yuga कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं. और फिर भी हम समझ नहीं पाए, because it's like an ocean that only gets deeper. And again, this is all by his design. We
can never be experts on Guruji. We never can be. We never should strive to be, because that's not the intent. The intent is to be a student lifelong. कि Guruji हमें सिखाते रहो, हमें guide करते रहो, हमें समझाते रहो. और the biggest prayer is कि आपकी जो चरणों से हमारी प्रीति है वो बढ़ती रहे और हम आपके चरणों से कभी दूर ना हो गुरुजी. बिकॉज हम इंसान है, हम कमजोर है, हम हाथ छोड़ देते हैं संगत जी, लेकिन अगर हमारा गुरु हमारा हाथ थामता है ना तो फिर वो हमें नहीं छोड़ता. नो मैटर व्हाट हैपेंस. एंड लाइफ इज सपोज्ड टू बी समथिंग दैट इज फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स. किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम. और हम नहीं जानते, हमें ना जज करना है. नानक दुखिया सब संसार, each one of us are fighting our own battles, known or unknown. और हम क्या करते हैं कि आउटसाइड, आउटवर्ड तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं. हमें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. और फिर भी as human beings we love to jump to conclusions and we love to cast people into right and wrong. Refrain from doing that. हमारे गुरुजी बैठे हैं ना, हमारे गुरुजी will handle everything for us. अगर कुछ करना ही चाहते हो intentionally, तो why not work on deepening our own connection with Guru Sahib? And yes, I've shared this many times that Guruji की इतनी कृपा रही, और मुझे नहीं पता कि किस कर्म योग से ये कृपा बख्शीश हमें मिली कि गुरुजी को देखने का मौका मिला, उनको छूने का मौका मिला, उनको दबाने का मौका मिला, उनका झूठा ग्रहण करने का मौका मिला, उनके साथ गाड़ी में बैठ के सवारी करने का मौका मिला, उनकी पहनी हुई जुत्ती प्रसाद की बख्शीश मिली. And the blessings are endless. But do you think in my life I did not have relationship issues or health issues or financial issues? Of course I did. And a lot of people, start their journey by saying that, oh, we were going through so much and then Guruji came into our lives and our lives transformed. For me, my life is only about Guruji. I started my life with Guruji. So all the challenges, all the ups and downs that actually I faced in my life were with Guruji. And I am here and strong and deeper in love with Guruji. And faith stronger than ever. It is my biggest miracle that I can share with you all. And like I said, कि life में क्या क्या नहीं दिखाया. It's never easy to lose a parent. और जो विश्वास होता है ना, बहुत ही एक कांच के टुकड़े की तरह होता है, बहुत नाजुक. जरा सा कुछ झटका लगता है तो वो चूर चूर हो जाता है. और गुरुजी ने वो विश्वास वो विश्वास टूटने नहीं दिया. इससे बड़ा मिरेकल और क्या शेयर करूं मैं संगत जी. And today, and like Guruji always used to say, short with sunai. So I'm going to keep it short and succinct and only say that I am grateful and so indebted to my Guru for keeping me close to his feet, for keeping me so deep in love with him कि गुरुजी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता. गुरुजी तू ही तू. और ये सत्संग हमें इसकी मेहर मिलती रहे, क्योंकि हम ये सब जानते हैं, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, बिन भागा सत्संग ना लभे. तो शुक्राना गुरुजी. And as his sangat, it is our duty to continue to spread his love and his light. सदा शुक्राना महाराज. संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो, गुरुजी अगर एक लफ्ज का भी ऊपर नीचे मुझसे हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. थैंक यू. जय गुरुजी.